नमस्कार। संविधान खतरे में है कि लोकतंत्र खतरे में है कि मीडिया खतरे में है कि पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है? क्या है? अगर आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहले आप एक वीडियो देखिए जिसको कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड चलने का मतलब ये हुआ कि देश को मालूम होगा कि पार्लियामेंट पर आज अटैक हुआ है कुछ इंट्रूडर्स ने। अब इंट्रूडर्स कौन है आपको आधिकारिक रूप से कोई बताएगा नहीं, लेकिन जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है जिससे देश को थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, उसी से मालूम होती है कि खबर ये है। अब खबर क्या है? और संसद पर जो आज हंगामा हुआ, संसद में जो आज हंगामा हुआ, दो युवक उतरे और वहां पर एक कोई गैस नुमा छोड़ा, उन्होंने कुछ विरोध के प्रदर्शन, नारे लगाए। वो नारे क्या थे अभी तक क्लियर नहीं पता चला, और लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा कि पार्लियामेंट पर अटैक हो गया है। अब देखिए, जैसा आपको मैं एक बाइट सुनवा रहा हूं कि जो हमला करने आए थे, जैसा कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, उनके नारे को सुनिए। तानाशाही बंद करो, संविधान बचाओ, ये कहना है उस लड़की का जो अपने आप को छात्र बताई है कि मैं स्टूडेंट हूं, और वो जो नारे लगा रही थी, संविधान बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगी। उधर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर भिड़े पड़े हैं कि संसद पर ये भारी चूक कैसे हुई। लेकिन इस इंट्रूडर ने, जैसा कि अभी तक जो पता चला है उसके हवाले से जो मैं बता पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, उसका कहना है कि संविधान बचाओ, मतलब कि वो विरोध प्रदर्शन करने गया था। ये अलग बात है कि ये विरोध प्रदर्शन संसद जैसे गरिमामयी स्थान पर उचित नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन को आप संसद पर हमला कह देंगे, ये भी उचित नहीं है। यही समझने की बात है। ट्विटर पर जो हमने देखा वही आपको मैं बता रहा हूं कि देश में क्या चल रहा है, मीडिया कैसा जोकर बना है, और एक एएनआई एजेंसी है, इसी वीडियो को जब जारी करती है तो उसके वॉइस ओवर को म्यूट कर देती है। मतलब कि ये बात भी देश को नहीं मालूम चले। समझिए, मीडिया जोकर बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर भिड़े पड़े हैं कि नहीं, ये संसद पर भारी चूक है, सुरक्षा पर की भारी चूक है। सुरक्षा की भारी चूक है क्योंकि आज ही के दिन संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। वो पुराना संसद था, ये नया संसद है। सवाल है कि संसद में सुरक्षा में चूक तो हुई, ये तो सब कुछ जान गया, लेकिन जो लोग गए थे वो क्या बोल रहे थे, क्या उनका मकसद था, ये भी देश को मालूम होना चाहिए। लेकिन शायद शाम होते होते या देर होते हुए, कल तक होते होते ये खबर जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी, जैसे गधे के में सिंग जैसे गायब हो जाती है, होती नहीं है। अब देखिए, मैं आपको ट्विटर पर जो हुई है घटना उसको मैं एक दिखाता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या चल रहा है देश में। अब देखिए, ये है हमारे मीडिया का नाटक। देखिए,
अभी आपने जो देखा, जो दृश्य था, वो पत्रकारों को आपस में छीना झपटी करते हुए देखा आपने। वो क्या छीना झपटी कर रहे थे? उसी गैस के वो जो जिससे गैस निकाला, जिससे गैस फेंका बाहर में, वो एक रिपोर्टर को मिल जाता है। फिर उसी छोटे से जो गैस छोड़ता है, निकलता है, जिससे उसको पकड़ने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि मैं अपने चैनल में दिखाऊंगी और मैं अपने चैनल में दिखाऊंगा, आपस में छीना झपटी कर रहे थे। यानी कि सर्कस लगा हुआ था, जोकड़ाई कर रहे थे, जोकर बने हुए थे। सोचिए, ये है मीडिया का हाल। न इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब है, न इंट्रूडर ने क्या कहा उससे मतलब है कि उसकी छानबीन करें, उसके बारे में पता करें कि अगर वो गलत है, बाहरी आदमी है, बाहरी तत्व है, तो उस पर बात करें। नहीं, उनको दिखाना था कि यही वो गैस का चिन्ह है जिसको मेरे पास मिला है, मैं सबसे पहले दिखाना। ये मीडिया का सर्कस आपको और हमको इतना गुमराह करता है कि आपको असली खबर मालूम नहीं होगी। संसद में भारी सुरक्षा की चूक हो गई है, इस पर नहीं बात हो रही है, बल्कि छीना झपटी करते हुए मीडिया के लोग आपको आपने देखा। अब मैं आपको कुछ और चीज दिखा रहा हूं कि देखिए क्या क्या हुआ वहां पर। ये देखिए, एक विजुअल ये है। ये व्यक्ति जो है संसद के अंदर कूद जाता है और उसको पकड़ने के लिए 2 सांसद आगे आते हैं, और जो सांसद आते हैं बाहर, वो संजोग से जाट और सिख हैं। तो एक अलग तरह का ट्रेंड चल रहा है कि जाट और सिख जहां रहेंगे वो उसको बचाएंगे। चलिए, ये भी एक ट्रेंड चलाने की एक परंपरा बनी हुई है, एक नई शुरुआत हो गई है। कहते हैं कि खबर गायब, ट्रेंडिंग में आना चाहिए आपका नाम। ये है देश के मौजूदा हालात। और अब देखिए, मैं एक और आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये है फोटोग्राफ्स। ये साफ साफ दिख रहा है कि संसद के अंदर में उस गैस से ये तस्वीर जो आई है सामने में, और संसद के दर्शक दीर्घा से वो इंट्रूडर्स जो है वो घुसा है। एक कूद गया था, दूसरा कूदने की तैयारी कर रहा था, दोनों को पकड़ लिए, पकड़ा गया। और पकड़ने वाले कौन थे? वो संजोग से सांसद लोग थे, 2 सांसद थे। और ये देखिए, आप फोटो देखिए कैसे गैस का संसद में। ये है हमारे नए देश की, नए संसद की हालत। अब ये देखिए, लड़की जो है ये बाहर में भी इसी तरह का गैस उड़ाते हुए, एक तरह से विरोध प्रदर्शन का एक तरीका उसने माना। हर कोई भारत माता की जय कर रहा है। संसद के अंदर जो बैठे हैं वो भी भारत माता की जय ही करते हैं, हम भी भारत माता की जय करते हैं। और जिसको संसद पर हमला करने वाला बताया गया है वो भी भारत माता की जय ही कर रहा है। अब इसको समझने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये भी कह रही है लड़की, संविधान बचाओ, तानाशाही मत करो। किसके बारे में है? तानाशाह कौन है देश का? कई सारी चीजें हैं, अभी तो आएंगी चीजें। ये देखिए, एक लड़की है, ये बता रही है, ये इसी का विजुअल्स है। और ये जो लड़की बता रही है अपने बारे में, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारे हकों को मारती है ये वर्तमान केंद्र सरकार, यानी कि मोदी सरकार। अंत में तो यही निकल के आता है। अब ये किस संगठन के लिए काम करती है लड़की, ये तो
जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि देखिए, विरोध प्रदर्शन का ये भी एक तरीका है। जब आप किसी के अधिकार को आप छीन लेंगे, जब आपकी खबरें नहीं दिखाई जाएगी, तो क्या करेगा व्यक्ति? सवाल बहुत सारे हैं। अभी तो पहला सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आई? जो पकड़ी गई है लड़की, जो पकड़े गए हैं लड़के, वो भी सुना है कि मैसूर के सांसद के रेफरेंस से ही उनका पास बना था संसद में अंदर आने के लिए। मतलब मामला बहुत कुछ है। मतलब जो इंट्रूडर्स हैं, वो जाहिर सी बात है, वो संसद के सदस्य जो हैं, जिनके नाम से पास बनता है, उसको जानते होंगे, उसको पहचानते होंगे, या कोई ऐसा रिश्ता जरूर होता है सांसद के सदस्यों का या सांसद के स्टाफ के साथ में, तभी उनका पास बनता है। संसद में जाने के लिए इतनी ज्यादा सख्ती है कि जब तक आपके सांसद लिख कर नहीं देंगे, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आपका पास नहीं बनेगा। कर ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन आज जिस तरीके से संसद पर हमले की आज बरसी थी, और आज ही चार लोगों ने एक लड़की, और उसकी आवाज में ये बात बार बार गूंज रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, वर्तमान की जो मोदी सरकार है उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इसको आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, या आप इंट्रूडर कर सकते हैं, संसद पर हमला करने वाली लड़की बता सकते हैं। ये आपका नजरिया तय करेगा कि आप इसको क्या मानते हैं। क्योंकि खबरें कैसे गायब हो रही है, मीडिया क्या काम कर रहा है, मीडिया का जो काम था वो कब का छोड़ चुका है। मीडिया का सर्कस यही वीडियो दिखा करके आपको छोड़ जाते हैं कि देखिए, इसी मीडिया के जरिए देश के नागरिकों के अधिकार को जो छीनता है, उसको दिखाने की, उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो मीडिया क्या कर रहा है, पहले उसको भी देखिए, और जाते जाते मैं आपको ये वीडियो चला कर दिखाता हूं, और फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप इस स्टोरी पर क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? संसद में जो सुरक्षा है, ये वो तो एक भारी चूक है ही, लेकिन उस जो इंट्रूडर्स हैं, जिसको कहा जा रहा है, जो साथी थी उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या वाकई में देश में तानाशाही चल रही है और मीडिया सर्कस बना हुआ है? देखिए उस वीडियो को। ये है मीडिया का। नमस्कार।